हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का उड़ान क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमारी सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग है हमारा चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, हु डेसिपिएट ब्रह्मी एंड खारोष्टी। जो ब्रह्मी और खारोष्टी स्क्रिप्ट है वो किसने डेसिपिएट की थी? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, कनिंगम, व्हीलर, जॉन मार्शल। तो राइट आंसर इसका जेम्स प्रिंसेप। जो जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया था, ब्रह्मी और खारोष्टी स्क्रिप्ट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमें अर्लीस्ट जो हमारा इंस्क्रिप्शन से या डॉक्यूमेंट से वो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी महाजनपद्स वर देयर। कितने टोटल महाजनपद, सबको ये बताना। ऑप्शन दे रखे बहुत सारे, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 16, 16 महाजनपद है। जैसे कि आपका मगध है, उज्जैनी है, तक्षशिला है, अ, आपका कुरु है, पांचाल है, चेदी है, इस प्रकार से वज्जी है। इस प्रकार से कितने टोटल 16 महाजनपद है, जिसमें जो मगध था वो सबसे प्रोमिनेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, विच ऑफ दिस वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम द 6 to 4 BC। 6 to 4 BC के बीच में सबसे मोस्ट पावरफुल महाजनपद कौन सा था, हमें ये बताना है। तो राइट आंसर इसमें सब में बी ऑप्शन है, मगध महाजनपद जो था, जिसकी कैपिटल से बाद में राजगृह थी, बाद में राजगृह से हटकर पाटलिपुत्र बन गई थी, और फिर राजगृह से चलता रहा तो पाटलिपुत्र ही आखिरी में, जिसे हम पटना कहते हैं, वो मगध था। तो मगध सबसे प्रोमिनेंट महाजनपद था, जिसमें बिंदुसार अजातशत्रु जैसे किंग हुए प्रोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंटेड धम्म महामात्रा। जो धम्म महामात्रा से कहते हो किसने अपॉइंट किया था, आपको ये ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है बिंबिसार, समुद्रगुप्त, अशोक एंड पांड्या। तो जो मौर्यन रूलर थे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन, उन्होंने क्या किया था, कलिंग वॉर के बाद धम्म अपनाया था, और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, प्रोपोगेशन के लिए उन्होंने धम्म महामात्रास को अपॉइंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन एम्पायर है वो किसने फाउंड किया था, उसको स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बहुत सारे, इसमें राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BCE में क्या किया था, मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, है ना। ये हमें क्लियर है। बाकी सारे रूलर्स है जो इंपोर्टेंट रूलर्स थे मगध महाजनपद के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संगम इज अ लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज। किस लैंग्वेज का लिटरेचर है संगम, आपको बताना है। संगम तमिल का, साउथ इंडिया का बहुत ज़्यादा फेमस लिटरेचर, जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो संगम लिटरेचर से मिलती है। तो ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो तमिल लिटरेचर था, किसका था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, संगम लिटरेचर ऑफ तमिल लैंग्वेज, किसके? तमिल लैंग्वेज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते थोड़े से दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं, हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। जो हरिसेन थे वो किसके कोर्ट पोएट थे, हमें ये बताना है। ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन राइट आंसर जो है वो क्या है, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। कौन? हरिसेन। इन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम था? प्रयाग प्रशस्ति, या कई बार हम उसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इस संस्कृत में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मौर्यन एम्पायर। कुछ स्टेटमेंट्स देके हमें कंसिडर करना है मौर्यन एम्पायर के बारे में, और इन सब में से जो सही है वो हमें चूज करना है। तो देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर। यस, जो एम्पायर था मगध का, हमें इंडिका से पता चलता है, चाणक्य की बुक से पता चलता है कि मगध को 5 अलग अलग पावर सेंटर में डिवाइड कर रखा था। यानी कि एक तो कैपिटल सिटी थी खुद मगध यानी पाटलिपुत्रा, उसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट और सेंटर्स थे, जिसे प्रोविंस कहते थे या सेंटर कहते थे। जैसे उज्जैनी है, तक्षशिला है, और कंबोज वगैरह है, इस प्रकार से थे। तो ये भी क्या है, आपका स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्या है, सही है। सेकंड, मेगस्थनीस रोट अबाउट द मौर्यन एम्पायर इन हिज बुक इंडिका। यस, जो मेगस्थनीस था, जो एक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, और उसने एक अपनी किताब लिखी जिसका नाम इंडिका है। उसमें भी जानकारी मिलती, बिल्कुल मिलती, सही बात है। नेक्स्ट थर्ड है, मतलब सेकंड भी सही है। थर्ड है, अशोक फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 29 इन 321 BC। 321 BC में अशोक ने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया। नहीं, 321 ईस्वी में मौर्यन एम्पायर तो फाउंड हुआ था, लेकिन अशोक ने नहीं, उसे ग्रैंड फादर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था कौटिल्य की हेल्प से। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर फोर, अशोक यूज्ड हिज रिसोर्सेज टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। बिल्कुल, अशोक ने अपने रिसोर्सेज का यूज़ किया था। उसने धम्म महामात्रा तक नियुक्त किए थे,
और उसने काफ़ी बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्या है, सही है। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिप्लस इन ग्रीक? पेरिप्लस का मतलब क्या होता है, ग्रीक में ये कहा गया है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, राइट आंसर है सेलिंग अराउंड। क्या होता है, सेलिंग अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्र टेक्स्ट। धर्मशास्त्र किस प्रकार का टेक्स्ट है, संस्कृत के, हिंदी के, तेलुगु के, या नॉन ऑफ दिस? तो धर्मशास्त्र जो है वो आपके संस्कृत में लिखे गए हुए टेक्स्ट, इसलिए बी ऑप्शन क्या है, सही है। धर्मसूत्र जो थे, धर्मशास्त्र सूत्रास जो थे, ये धर्मसूत्रास जो है ये ब्राह्मणों के द्वारा कंपोज किए गए थे, संस्कृत लैंग्वेज में किए गए थे। इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन, नॉर्म्स वगैरह लिखे हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है युदयस यानी यादवास बिलोंग टू विच स्टेट? जो यादव डायनेस्टी थी, यदुवंशी जो थे, वो किस स्टेट को बिलोंग करते? पंजाब, बंगाल, हरियाणा एंड बोथ, ए सी। तो राइट आंसर क्या है, पंजाब भी सही है और हरियाणा भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है, बोथ ए एंड बी, वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज द स्टोन, मेटल और पॉटरी? जो पॉटरीज होती है, या जो आपके सरफेस होते हैं, या जो आपके स्टोन्स होते हैं, इन पर जो हार्ड कोर मतलब बहुत कठोर पत्थर पे जो लिखे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी, स्क्रप्चर्स, मोनोस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो राइट आंसर किसका, ऑप्शन नंबर डी, इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस जो है हम क्या करते हैं, पिलर्स वगैरह पर या पॉटरीज वगैरह पर हाथों से लिखते हैं मैसेज देने के लिए। कैलीग्राफी एक राइटिंग की, वो आपको पता क्या होती है। स्क्रिप्टर्स आप जानते हैं, जो रॉक्स वगैरह को काटकर जो मूर्तियां बनाई जाती है, उसको कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा, इंस्क्रिप्शंस होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल ऑफिसर हु वर अपॉइंटेड फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धम्म नोन एज। तो धम्म का मैसेज को स्प्रेड यानी फैलाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक अधिकारी स्पेशल नियुक्त किया गया था अशोक के द्वारा, उसे क्या कहा जाता था? तो उसका नाम था धम्म महामात्रा। जो धम्म महामात्रा था, वो एक अधिकारी था जो अशोक ने आफ्टर कलिंग वॉर के बाद अपॉइंट किया था। उसकी जिम्मेदारी थी धम्म का प्रोपोगेट करना, जो अशोक ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेपेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाय द ग्रुप ऑफ मेन। क्या कहा जाता है उस गवर्नमेंट को जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ मेन मिलकर क्या करते हैं, पावर का यूज करते हैं? इस प्रकार की सरकार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ओलिगार्की। ओलिगार्की, जो ओलिगार्की है, इस प्रकार की सरकार होती है जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर क्या करते हैं, रूल करते हैं। ऐसी जो गौतम बुद्ध के पिता जो महाराजा शुद्धोधन थे, वज्जी के रूलर, वो भी इसी प्रकार की डायनेस्टी थी जहाँ ओलिगार्की कहती थी, सत्ता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, वेयर इज सुदर्शन लेक? सुदर्शन लेक जो है वो कहाँ है? तो ऑप्शन बहुत सारे दे रखे, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है सुदर्शन लेक। इसे जो शक रूलर थे रुद्रदमन, उन्होंने क्या किया था, रिपेयर करवाया था, है ना। और वहाँ से एक हमें क्या कहते हैं, एक इंस्क्रिप्शन भी मिलता है संस्कृत में लिखा हुआ, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, वेयर व्हेन वाज एपिग्राफिया इंडिका फर्स्टली पब्लिश्ड? जो बुक थी एपिग्राफी के बारे में, एपिग्राफी के बारे में, इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाले को एपिग्राफिस्ट कहते हैं, और एपिग्राफी से रिलेटेड थी, कब पब्लिश की गई थी, इंडिका की? तो ये 1888 में पब्लिश की गई थी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ लास्ट क्वेश्चन बचे अब थोड़े से देखते हैं हम। तो स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज, जो हम कॉइन की स्टडी करते हैं, सिक्कों की जो स्टडी करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, जियोमेलॉजी कहा जाता है, फिलेट्रिली कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, न्यूमी न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, और न्यूमेस्टिक्स उन लोगों को कहा जाता है जिसकी स्टडी करते हैं। तो क्या है राइट आंसर, न्यूमेस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। बाणभट्ट किसके कोर्ट पोएट थे कहा गया है? बिंबिसार के थे, हर्षवर्धन के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, अशोक के थे? देखो आपको पता है, बिंबिसार हो, अशोक हो, या चंद्रगुप्त मौर्य, तो एक ही वंश के हैं। हर्षवर्धन जो थे उनके कोर्ट पोएट थे कौन, बाणभट्ट। बाणभट्ट कोर्ट पोएट किनके थे, हर्षवर्धन के थे, है ना। कन्नौज का जो राजा था हर्षवर्धन, उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, और हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो थर्ड लार्ज क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा और देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम बिग रॉक्स कैप्ट ऑन बरियल इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। जहाँ ऐसा कहा गया है कि वो बिग रॉक जहाँ बरियल के को रखा जाता था, उसे साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बॉल्डर्स कहा जाता है, मेगलिथ्स कहा जाता है,
नदन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर कहा जाता है, पिलस कहा जाता है। तो राइट आंसर का दोस्तों मेगालिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब बड़े पत्थर, है ना, तो मेगालिथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है सॉन्गजोंग विजिटेड पाटलिपुत्रा इन सेंचुरी सी। जो सॉन्गजोंग था वो कब पाटलिपुत्र आया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 7th सेंचुरी में सॉन्गजोंग का आया था, पाटलिपुत्र आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ महाजनपद। इनमें से कौन सा एक महाजनपद नहीं? जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है उसमें? वत्स, कौशला, अवध, पंचाला। देखो वत्स भी महाजनपद था, कौशला भी था, यानी एक भी सही, बी भी सही है, पंचाल भी था, है ना, लेकिन अवध जो था वो महाजनपद नहीं था। इसलिए अवध क्या है? इसका राइट आंसर है विच वन इज नॉट अ महाजनपद, तो अवध वॉज नॉट अ महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गहापति। जो गहापति थे उनके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देयर आर द ओनर ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, एनिमल एंड अदर थिंग्स। ऑप्शन नंबर दे आर द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ हाउस होल्ड, और दे बिलोंग टू अर्बन एलाइट, और बोथ ए बी एंड सी। क्या है? तो राइट आंसर देखो दोस्तों इसका ये भी सही है, ओनर ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, एनिमल, अदर थिंग्स का भी होता था। दे आर ओनर ऑफ, मास्टर ऑफ, हेड हुआ था बिलोंग टू अर्बन एलाइट। देखो तो ये तो सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? सिर्फ बी इसका क्या है? आंसर सही है। सी इसका आंसर है नहीं, तो इसलिए क्या आएगा? सिर्फ बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। ये ऑप्शन इसका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली तमिल लिटरेचर मेंशन स्लेव नोन एज। जो अर्ली तमिल लिटरेचर है जिसको हम संगम कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उन तमिल लिटरेचर्स में स्लेव के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? अडिमाई, पन्नाई, वेलर, उजवार। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? अडिमाई जो है ये वर्ड स्लेव के लिए यूज किया गया है तमिल लिटरेचर में। स्लेव जो दास होते थे उनके लिए अडिमाई कहा जाता था उनको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड और लास्ट आज का। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। द अर्थशास्त्र वॉज कंपोज्ड बाय। जो अर्थशास्त्र वो किसने लिखा था? ऑप्शन है कौटिल्य, बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर क्या है? कौटिल्य ने लिखा था। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। जो पॉलिटिकल से रिलेटेड मगध एम्पायर के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, कौटिल्य मीन्स चाणक्य, चाणक्य मीन्स विष्णुगुप्त ने लिखा था, ये ना, ये याद थोड़ा सा हमने रखना। चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, है ना, और उनके मंत्री भी, मिनिस्टर भी थे। लास्ट क्वेश्चन आज का, और लास्ट क्वेश्चन आज का है according to rock inscription in Sanskrit composed around 2nd century CE, the Sudarshan Lake was repaired by king of Iz। जो सुदर्शन लेक था 2nd सेंचुरी का, वहाँ संस्कृत के इंस्क्रिप्शन से मिलता हमको, और 2nd सेंचुरी का, और उसे किसने रिपेयर कराया गया था हमें बताना। तो रुद्रदमन फर्स्ट, सेकंड, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। तो राइट आंसर क्या है? रुद्रदमन फर्स्ट ने उसे क्या किया गया था? रिपेयर कराया गया था। जो मैंने कहा था शक रूलर था रुद्रदमन, उसने क्या किया था? इसको सुदर्शन लेक जो गुजरात के अंदर है उसको रिपेयर कराया था। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था हिस्ट्री का, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। उसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ और टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।